नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 मई है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में टेट रिव्यू पिटीशन का ओपन कोर्ट में सुनवाई का दिन है। सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी, कब 2 बजे की इसकी सुनवाई आरंभ हो। आप में से बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने तो इसका लाइव प्रसारण भी देखा होगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो अभी भी यह लाइव प्रसारण कई चैनलों पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक चैनल पर भी यह उपलब्ध है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। लगभग 2 घंटे तक इसमें बहस हुई और इस पर सुनवाई पूरी हो गई। इस केस में सीनियर अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी, सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी जी, सीनियर अधिवक्ता सलमान खुर्शीद जी और कई अन्य अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, और सभी अभिवक्ताओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। पूरा कोर्ट प्रोसीडिंग को मैंने भी लाइव देखा, सभी अधिवक्ताओं का बहस सुना, जो बिंदु कोर्ट में उठाए गए सभी को ध्यान से सुना। इस पूरा प्रोसीडिंग को सुनने के बाद मैंने खुद जो महसूस किया, इस अंक में अपनी पहली प्रतिक्रिया ईमानदारी से संक्षेप में रखने जा रहा हूं, और यदि आवश्यक हुआ तो इस पर विस्तार से भी हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज के सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत निराशा हुई। सारे अधिवक्ताओं ने तो बहस की शुरुआत अच्छे तरीके से की, लेकिन सारे के सारे अधिवक्ता एक बिंदु पर आकर रुक गए। एक बिंदु ऐसा था जिस पर सारे के सारे अधिवक्ताओं की बोलती बंद हो गई, वहां पर वो अटक गए, और वो था 2017 का अमेंडमेंट, जो आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) का प्रोवाइजो 2 है। वहां आकर जब सारे अधिवक्ता फंस गए तो जस्टिस दत्ता ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और इसी कमजोरी को पकड़कर शुरू से अंत तक अड़ा रहा। किसी भी अधिवक्ता के पास इसका कोई तोड़ नहीं था, और अंत में तो कुछ अधिवक्ता इसे मर्सी ग्राउंड पर ले जाने की कोशिश की, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2 साल के समय को बढ़ा दिया जाए। तमिलनाडु की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा 2 साल की जगह इसे बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाए। एक अधिवक्ता ने तो यह भी कहा कि महिलाओं के लिए इसमें छूट दे दी जाए। अर्थात जब सारे हथियार फेल हो गए और किसी अधिवक्ता के पास 2017 के अमेंडमेंट का कोई काट नहीं था, तो कुछ अधिवक्ता ने मर्सी ग्राउंड का भी सहारा लिया। इस पूरे प्रकरण में ना ही जम्मू एंड कश्मीर के शिक्षकों की स्थिति को स्पष्ट किया गया, और ना ही इस बात को स्पष्ट किया गया कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 12वीं स्टैंडर्ड के आधार पर हुआ था, आखिर वे शिक्षक 2 साल के भीतर किस प्रकार टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो कि एक प्रमुख मुद्दा था, उस पर अंत तक कोई बहस नहीं हो पाया। कोर्ट को यह नहीं बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में आरटीई एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ, तो आखिर उससे पहले के नियुक्त शिक्षकों पर टेट का बोझ कैसे डाला जा सकता है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघों की ओर से यह बात जरूर रखा गया कि वहां टेट के इक्विवेलेंट एग्जाम शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले से ही चला आ रहा है, जिसे टेट के रूप में ही कंसीडर कर लिया जाए और वहां के शिक्षकों को टेट पास करने का दबाव नहीं बनाया जाए, उन शिक्षकों को टेट से छूट दिया जाए। कुल मिलाकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोर्ट किन्हीं की बातों से, किसी तर्क से संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट में बहस के दौरान अधिवक्ता मोस्टली टाइम बैकफुट पर ही रहे और न्यायाधीश फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। अंत में सुनवाई पूरी होने के बाद रिव्यू पिटीशन पर अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या आदेश पारित होता है। मुझे तो कोई खास उम्मीद नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 2 वर्ष के जगह 4 वर्ष कर दिए जाने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। हालांकि इससे शिक्षकों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है, और हमारी लड़ाई इसके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे अपने हक के लिए है, न कि अधिक समय की मांग के लिए। यदि ऐसा हुआ तो हमें और अधिक लंबी लड़ाई
लड़नी होगी। लड़ाई का स्ट्रैटेजी भी बदलना पड़ेगा। यह मेरी अपनी निजी राय है, भगवान करे यह गलत साबित हो। निर्णय चाहे कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई जीत के लिए लड़ रहे हैं और एक न एक दिन जीत हासिल करके रहेंगे। बहुत सारे शिक्षकों के मन में निराशा अवश्य उत्पन्न होगी, लेकिन इस निराशा को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिएगा। हो सकता है कि इसमें हमें सफलता ना मिले, लेकिन यह हमारे इरादे को और मजबूत करेगा। आगे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करेगा, हमारी हिम्मत को बढ़ाएगा, लेकिन हम थकेंगे नहीं और हारेंगे नहीं। न्याय पाने के लिए अभी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। यह कोई आखिरी रास्ता नहीं है। यह लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत कर ही दम लेंगे। इसलिए आज के इस प्रोसीडिंग से किसी भी शिक्षक बंधु के मन में निराशा नहीं होनी चाहिए, उनका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें और मजबूती के साथ आगे लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। इन्हीं इरादों के साथ आज के इस अंक को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।